से हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन एंड हम लोग एक काइंड ऑफ अ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑन Django REST फ्रेमवर्क एंड इन दिस सीरीज देयर विल बी लाइक 3 वीडियोस एंड फर्स्ट वीडियो में हम लोग API बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कैसे इस वाली API को React में लाइक इंटीग्रेट करते हैं वो चीज़ सीखेंगे एंड थर्ड वाले वीडियो में हम लोग इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐड करने वाले हैं, लाइक रेडिस वगैरह हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। सो वो चीज़ हम लोग बिल्ड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। एंड दिस सीरीज विल कंटेन लाइक हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप Django REST फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में आप कैसे लाइक रेडिस को यूज़ कर सकते हो एंड कैसे आप React यूज़ करके इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये आपको एक ओपन आइडिया देने वाला है कि कैसे हम लोग React एंड Django में काम करते हैं। एंड React के लिए हम लोग एंड डिज़ाइन यूज़ करने वाले हैं, एक UI लाइब्रेरी है जो कि जिसके अंदर आपको बहुत ही बड़े बड़े कंपोनेंट मिल जाते हैं। लेट मी शो यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट यू कैन गेट। आप यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में जाओगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बटन्स में जा सकते हो, फ्लोटिंग बटन्स में, स्पेसेस, बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ऑटो कंप्लीट आप यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी एक सही लेवल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग REST API को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो होने क्या वाला है, थोड़ा सा वॉक थ्रू आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। सो DRF होगा, ठीक है, Django REST फ्रेमवर्क को हम लोग यूज़ करेंगे। पहले क्या होगा, एक रेसिपी होगी हमारे पास में एंड इस रेसिपी के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को हमें पंच करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, चिकन मसाला एक रेसिपी है एंड इस रेसिपी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक चिकन यूज़ होता है, उसके बाद में काली मिर्च हो गई, उसके बाद में कर्ड मान लेते हैं, उसके बाद में धनिया होगी। तो जो जो चीज़ें इंक्लूड होती है वो चीज़ों को मेंशन करेंगे एंड कोई भी जाकर के इस चीज़ को चेकआउट करता है तो इसमें आपको एक CRUD ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करवा पाते हैं वो आपको हेल्प करने वाला है एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी हम और सीखने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, REST API को इंक्लूड करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Django एडमिन स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को एंड प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कोर। ओके, एंड इसके अंदर CD कर लेंगे कोर को। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हमें एक ऐप बनाना पड़ेगा एंड पाइथन manage.py एंड स्टार्ट ऐप एंड इस ऐप का नाम दे देते हैं होम करके दे देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन दिस इनटू VS कोड एंड ये VS कोड में हमारे पास में खुल जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे REST API को इंक्लूड करना है। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ कोर में एंड ये होम वाले ऐप को हम पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। लाइक ये तो डेफिनेटली बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप Django REST फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो और ये चीज़ें आपको नहीं आती तो डेफिनेटली यू हैव टू रिवाइज योर Django थिंग, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें अगर REST API किसी भी Django प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है तो एज वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी के रूप में आता है। सो हमें पहले करना क्या होगा, हमें REST फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो पिप इंस्टॉल वी विल डू व्हाट, REST फ्रेमवर्क, पिप इंस्टॉल REST फ्रेमवर्क। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके में नहीं है तो आप जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो एंड आई विल रिकमेंड कि आप ENV क्रिएट करो। मैं ENV इसलिए नहीं क्रिएट करता हूँ क्योंकि भाई क्या होता है कि मेरे को आए दिन वीडियोज़ बनाने होते हैं तो मैं अगर बार बार ENV करूँगा तो मेरी मेमोरी बढ़ती है, क्योंकि जितनी बार आप ENV करोगे तो उतनी बार वो कहीं ना कुछ मेमोरी ले लेता है। इस वजह से मैं ENV नहीं क्रिएट करता हूँ। ग्लोबली मैंने REST फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वहीं से सारी चीज़ें भी ले लेता हूँ। ओके, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप ENV इंस्टॉल करो। ओके, सो अब हम इंस्टॉल्ड ऐप में जाएंगे एंड REST फ्रेमवर्क को यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे। आप चाहो तो टॉप पे मेंशन करो, चाहे तो बॉटम में मेंशन करो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब हाँ, बॉटम में मेंशन करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा बिकॉज क्या होता है, REST फ्रेमवर्क एज अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आता है तो इससे पहले आपकी जो इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर Django पहले इंस्टॉल होगा तब जाकर के ये काम करने वाला है। तो सिंपल सा काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पहले तो मॉडल को बनाना पड़ेगा। सो मॉडल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे क्या, क्लास रेसिपी, ठीक है, रेसिपी एंड इसमें हम मॉडल्स डॉट मॉडल को पास कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आकर क्या, रेसिपी नेम इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100, ओके, एंड रेसिपी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद में एक छोटी सी, अगर चाहो तो इमेज भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है, रेसिपी इमेज करके, इमेज इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, ओके, एंड अपलोड कर देंगे क्या, रेसिपी फोल्डर के अंदर, रेसिपी फोल्डर के अंदर इसको हम लोग अपलोड कर देंगे।
एंड आफ्टर दैट हमारे पास में नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, ये 3 चीज़ चाहिए होती हैं। नाउ हम यहाँ पे रेसिपी नेम में डी इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, डी बी इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। एंड डी बी इंडेक्स से होता क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा को क्रिएट कर रहे हो इसके अंदर, तो ये इंडेक्स एक उसका क्रिएट कर देगा जिससे आपकी सर्च फास्ट हो जाती है। तो ये आप मच रिकमेंडेड है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको फिल्टर टाइप में फील्ड चाहिए होंगे तो आप उसको कर सकते हो। एंड उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, स्लग होगा इसका। सो रेसिपी स्लग करके स्लग, एंड ये एक यूनिक फील्ड होने वाली है। स्लग अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो कि स्लग क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट एक स्लग है, ऑटो कंप्लीट इज अ स्लग। एंड इससे आपको पता चला है कि ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है। इस पेज पे क्या आएगा, ऑटो कंप्लीट आएगा। अगर मैं डिवाइडर पे जाऊँगा तो डिवाइडर आएगा, आइकन पे क्लिक करूँगा तो आइकन आएगा, बटन पे क्लिक करूँ तो बटन आएगा। तो ये एक स्लग हो गया। तो ये जो स्लग होगा ये हमें इस नेम से जनरेट करवाना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग क्रिएट करें। तो मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसको यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये स्लग हमेशा यूनिक रहना चाहिए। ओके, सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो रेसिपी हो गई हमारे पास में, डिस्क्रिप्शन हो गया, रेसिपी इमेज हो गया, और रेसिपी स्लग हो गया। ठीक है। एंड अब उसके बाद में हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वाली एक फॉरेन की बनाएंगे जिसके ज़रिए हम लोग इसको बाइंड करने वाले हैं। सो हम लिखेंगे क्या, क्लास इंग्रेडिएंट्स एंड इसके अंदर हम लोग टाइप करेंगे क्या, मॉडल्स डॉट मॉडल। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इंग्रेडिएंट नेम्स। पहले तो रेसिपी को हमें इसे एज अ फॉरेन की के रूप में हमें इसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा ना। हो क्या रहा है यहाँ पे, एक रेसिपी टेबल होगी इस तरीके से और एक ये इंग्रेडिएंट होगा, तो इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ना हमें। तो इंग्रेडिएंट्स, सो रेसिपी इज इक्वल टू वर्ड मॉडल्स डॉट फॉरेन की, इसको स्मॉल लेटर में कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड यहाँ पे हम लोगों ने रेसिपी को मेंशन कर दिया। उसके बाद में ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड and related name is equal to रेसिपी इंग्रेडिएंट्स कर देंगे। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आएगा इंग्रेडिएंट नेम, मॉडल्स डॉट कैल फील्ड कर लेंगे इसको, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और कर सकते हैं कि रेसिपी टाइप ये वेज या नॉन वेज वाली है तो उसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, तो कि हमें फिल्टरिंग में ज़्यादा अच्छा यूआई बन जाएगी। रेसिपी टाइप इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड चॉइसेस। ओके, सो चॉइसेस आप चाहो तो ये भी, क्योंकि 2 ही चॉइसेस हैं, वेज नॉन वेज। ठीक है, सो ये हमारे पास में एक यू कैन से मॉडल तैयार हो चुका है, रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स करके, एंड दोनों को हम लोगों ने बाइंड भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसको माइग्रेट करने वाले हैं। सो चलते हैं, लिखते हैं क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, एंड हमारे पास में मैक्स लेंथ हम रेसिपी टाइप में भूल गए तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स माइग्रेट, तो आपको यहाँ पे टेबल मिल जाएंगी जो कि हमें मेंशन करेंगे। अब नाउ हम इन दोनों मॉडल्स को क्या करते हैं, एडमिन डॉट पी वाई में रजिस्टर कर लेते हैं। सो लेट्स गो एंड एडमिन डॉट पी वाई, एंड हेयर लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम डॉट मॉडल्स, लेट्स इंपोर्ट बोथ ऑफ दीज मॉडल्स। Okay, so now let's go and type admin dot site dot register. First model is what, recipe, next model is what, ingredients. ठीक है, admin dot site dot register. ठीक है, सो ये हो गया। अब हम यहाँ पे अपना API वाला काम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू API पार्ट, आपके पास में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज, मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे आपको जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जांगो की सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहला कोर्स है, इसके अंदर हम लोग काफका को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ऊबर वगैरह में और स्विगी जोमेटो में रियल टाइम पे पता चलता रहता है ना, डिलीवरी बॉय कहाँ पहुँचा है या कार कहाँ पे, कैब कहाँ पे, तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती विद द हेल्प ऑफ काफका। तो इसमें मैंने जांगो और लाइक गूगल मैप्स इंटीग्रेट एंड काफका इंटीग्रेट करके एक दो प्रोजेक्ट बनवाए जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स दैट इज कॉल्ड एज जॉब रेडी पाइथन कोर्स, एंड इस कोर्स में आपको हम बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क
उसके बाद में आपको यहाँ पे इलास्टिक सर्च, रेडिस, काफका, रैबिट MQ, वेब सॉकेट्स, लोकस्ट, और उसके बाद में कई सारी एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं। फुल टेक्स्ट सर्च आप कैसे कर पाते हो, इलास्टिक सर्च क्या होता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जांगो चैनल्स हो गया, एंड लोड टेस्टिंग कैसे कर पाते हो, एंड रेस्ट फ्रेमवर्क के भी कई सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं। एंड राइट नाउ द कोर्स इज एट लाइक 2600, एंड इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसको कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो आप। एंड डे बाय डे इसके अंदर कुछ जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, एंड तब हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस हाइक हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि बिकॉज जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो हैव टू मैनेज। एंड दिस कोर्स कम्स विद 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप डायरेक्टली 1-to-1 सेशन ले सकते हो मुझसे, आपको अगर कोई भी इशू आता है। एंड इस टाइम पे अभी ये जो कंटेंट है वो 30 घंटे प्लस का कंटेंट है, एंड आने वाले दिनों में ये कंटेंट जो है वो 50 घंटे तक जाने वाला है। सो 50 घंटे तक अगर आपने चीज़ों को सीख लिया, सो यू विल बी वन ऑफ द प्रो जांगो डेवलपर। दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज ऑल अबाउट बिकम 2% ऑफ द पाइथन जांगो डेवलपर, एंड पाइथन फुल स्टैक की जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट इन द करियर। एंड जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, 20% डिस्काउंट है, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में। अब आगे हम वीडियोस पे जाते हैं, DRF के भी वीडियोस इसमें आने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो इन views.py। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग DRF में से क्या चीज़ इंपोर्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट API व्यू हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गो इन व्यूज़, एंड यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है। API व्यू को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब व्हाट इज़ API व्यू? API व्यू एक क्लास होती है जिसके अंदर हमें जांगो की कुछ मेथड्स मिलते हैं। लाइक आपको पता होगा कि कौन कौन से लाइक मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास में। कुछ मेथड होते हैं, लाइक गेट होता है, पोस्ट होता है ना, पुट होता है, पैच होता है, और डिलीट होता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। तो ये API व्यू क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाता है। लाइक देखो, गेट मेथड मिल गया, उसके बाद में और भी चीज़ें होती हैं जो कि मेथड्स में आपको मिल जाती हैं। तो ये इससे आपको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल जाएगा जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले जांगो पहले ये API बना देते हैं। सो क्लास लिखूंगा, क्लास, एंड दिस क्लास विल बी हैंडलिंग व्हाट, API या फिर रेसिपी API, रेसिपी API, एंड इसके अंदर हम लोग API व्यू पास कर देंगे। अब हमें पहले तो एक API बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग सारी की सारी रेसिपीज़ को ग्राप कर सकते हैं। सो उसके लिए होगा डेफ गेट, एंड यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट सेल्फ पास करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करेंगे, एंड रिटर्न कर देंगे क्या, रेस्पॉन्स। इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स जाएगा फ्रंट एंड को, स्टेटस ऑफ ट्रू, ओके, एंड मैसेज इज इक्वल टू डेटा फेच्ड, ओके। उसके बाद में एक्चुअल जो डेटा होगा वो हमारे पास में लिस्ट के फॉर्म में जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस API को हम लोग कैसे कॉल करवा पाते हैं, तब हम लोग आगे इसके लॉजिकल पार्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप नॉर्मल जांगो में क्या करते हो, नॉर्मल जांगो में क्या होता है, आपको जो भी आप राउट मेंशन करते हो, हर राउट को जाकर के आपको URL से मैप करवाना होता है कि नहीं, सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। तो उससे पहले आपका जो नॉर्मल जांगो का जो URL होता है वो कुछ इस तरीके का स्टार्ट होता है। मतलब आपका लोकल होस्ट हो गया, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अबाउट पेज खुल जाएगा, कॉन्टैक्ट सेक्शन खुल जाएगा, जो सेक्शन खोलना चाहो वो सेक्शन आपका यहाँ पे खुल जाता है। बट यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं API में वो कुछ इस तरीके की होती हैं, मतलब लोकल होस्ट /API/ इस तरीके के आपके एंड पॉइंट होते हैं। तो हर के आगे एक प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज API। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक API करके फोल्डर बनाते हैं मेन उसमें, एंड यहाँ पे हम लोग सारे अपने URLs को मेंशन करते हैं, ठीक है। सो init __.py, and after that we are going to create one urls.py, and इस URLs के अंदर हम लोग ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, एंड एडमिन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम होम को इंपोर्ट करेंगे, home.urls को। सो फ्रॉम, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं जो भी URL है। सो फ्रॉम home.views लेट्स इंपोर्ट रेसिपी API करके, ओके। एंड इसका जो राउट हो गया वो क्या होगा, API, या फिर कह सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रेसिपीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड
यहाँ पे इसको पास कर देंगे। बट ये तो एक क्लास है, तो इसको इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं ना, हर क्लास के अंदर कोई भी आप पाइथन की चीज़ लिखते हो तो हर पाइथन के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं कि नहीं, तो उन मेथड्स के लिए हमें एज व्यू लगाना पड़ता है। मतलब इस क्लास को आप एज अ व्यू की तरह पास करो, नॉट एज लाइक क्लास, बिकॉज क्लास क्या होता है, डायरेक्टली आप क्लास पास कर दोगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ता है। तो एज व्यू जैसे ही आप कॉल करते हो तो तुरंत ही ये देखो इसके अंदर क्लास मेथड लिखा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, एज व्यू हमने कर दिया। अब नाउ इस वाले URLs को हम चलते हैं अपने मेन URLs में मेंशन करते हैं। सो इंपोर्ट करते हैं क्या, इंक्लूड, एंड यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे क्या, API/include what, API.urls। ओके, अब चलते हैं अपने सर्वर को बूटअप करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। सो पाइथन manage.py हम करेंगे क्या, रन सर्वर। जैसे मैंने रन सर्वर को एग्जीक्यूट किया एंड यहाँ पे मैं जब जाऊँगा दैट इज कॉल्ड API पे, जैसे ही मैं जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे रेसिपीज़ करके एक राउट मिल रहा है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, API/रेसिपी करके। तो डेटा फैच आ रहा है कि नहीं, मतलब मेरे को आइडिया पता चल गया कि किस तरीके से हमारी अब APIs काम कर रही हैं। ओके, सो स्टेटस ऑफ ट्रू हो गया, डेटा फैच हो गया, डेटा हमारे पास में ये चीज़ आ गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे, सो रेसिपीज़ हो गया एंड अब हम यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं, जांगो से कुछ चीज़ों को क्रिएट करते हैं, मतलब जांगो एडमिन से क्रिएट करते हैं और रेसिपीज़ को बुलाते हैं, देखते हैं। सो लिखते हैं क्या, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, ओके, एंड एडमिन ईमेल छोड़ देते हैं 1 2 3 and now let's run server. Now we have to go to this admin, enter, let's go in recipes and कोई रेसिपी का नाम दे देते हैं, let's say यहाँ पे दे देते हैं चिकन मसाला, और चिकन की जो फ़ोटो है वो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं फ्लैटिकॉन से। यहाँ पे लिखते हैं चिकन, ठीक है, तो चिकन अरे ये वाली डाउनलोड कर लेते हैं, सही लग रही है इमेज। ओके, नाउ लेट्स चिकन मसाला रेसिपी स्लग अभी हम लोग को जनरेट करवाना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चिकन मसाला ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए, और ये नॉन वेज है तो इसको मैंने सेव कर दिया। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लाइक बैकएंड में रेस्पॉन्स क्रिएट किया, जो भी डेटा क्रिएट किया है उसको हमें यहाँ पे फ्रंट एंड तक लेकर के आना है। सो इसके लिए जांगो के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज सीरियलाइजर। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज सीरियलाइजर। ओके, सो सीरियलाइजर का सिंपल सा मतलब ये होता है, पेन उठा लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड सीरियलाइजर। सीरियलाइजर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका क्वेरी सेट होता है, मतलब बिकॉज जांगो में जब आप करते हो recipe.object.all जैसे ही मैं करने वाला हूँ, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये एक क्या रिटर्न करेगा, डेफिनेटली ये रिटर्न करने वाला है क्वेरी सेट। इस क्वेरी सेट को मुझे क्या इसमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज APIs में हम लोग जेसन में ही डेटा को डील करते हैं, तो जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम क्या होता है, सो जेसन जो डेटा हमारे पास में फ्रंट एंड से आता है उसको हमें DB में डालना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियलाइजर बोलते हैं। एंड उस सीरियलाइजर को हम लोग जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी हमें मिलता है, उस चीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो हम चलेंगे होम में एंड यहाँ पे एक क्लास फाइल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड serializers.py करके। अब इसके अंदर आपको मॉडल सीरियलाइजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें टफ लग रही हैं तो आप जाकर के इस कोर्स को जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था। इस कोर्स में हर एक चीज़ बेसिक से बताई गई है, तब आपको ये ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क लेट्स इंपोर्ट व्हाट, सीरियलाइजर। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे मैं बिल्कुल पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको फ्री में समझ में आ जाए, सही है। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको पोस्ट करने की ज़रूरत होती है, या फिर जिनको लगता है जो खुद एडवांस चीज़ सीखा, तो वो चीज़ उस कोर्स में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें कई सारी एडवांस चीज़ें भी पढ़ाई जा रही हैं। सो लेट्स गो इन रेसिपी सीरियलाइजर, हमने इसका नाम दे दिया। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग मॉडल सीरियलाइजर क्लास को यूज़ करने वाले हैं, serializers.model serializer।
उसके बाद में अब हम यहाँ पे हर मॉडल सीरियलाइजर के अंदर एक हमें मेटा क्लास को ऐड करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इनर क्लास, जो कि बताता है कि आप किस वाले मॉडल को बाइंड करते हो। बिकॉज यहाँ पे तो हमने 10 मॉडल हो सकते हैं लिखे हो, बट आप किस वाले मॉडल को इंक्लूड करना चाहते हो वो चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इंपोर्ट व्हाट रेसिपी एंड इंग्रेडिएंट्स करके। अब रेसिपी वाले मॉडल को हम मेंशन करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मॉडल इज इक्वल टू रेसिपी एंड इसके अंदर एक फील्ड्स करके हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है कि आप कौन कौन सी फील्ड को सीरियलाइज करना चाहते हो। हम सारी फील्ड को सीरियलाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस सीरियलाइजर के जरिए हम लोग क्वेरी सेट में डेटा को पास करने वाले हैं। फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर इम्पोर्ट ऑल, फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इम्पोर्ट व्हाट रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्वेरी सेट इज इक्वल टू रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो ये किस फॉर्मेट में, ये क्वेरी सेट के फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ तो जा करके इस पेज को अगर मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पे ये रहा पेज, इसको मैं अगर रीलोड करूँगा तो देखो एक क्वेरी सेट है कि नहीं, टाइप क्या है क्वेरी सेट। बट इस डेटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में। तो उसके लिए हम लोगों ने सीरियलाइजर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सीरियलाइजर इज इक्वल टू व्हाट रेसिपी सीरियलाइजर एंड इसके अंदर ये क्वेरी सेट को पास कर देंगे। अब ये क्वेरी सेट क्या हो सकता है, एक डेटा तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेरी सेट हमेशा क्या होता है, लिस्ट होता है। लिस्ट के अंदर एक चीज़ आएगी, मल्टीपल चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, मैनी इज इक्वल टू ट्रू। अगर यहाँ पे सिंगल चीज़ आएगी तो हम क्या लिखेंगे, मैनी इक्वल टू ट्रू पास करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई एक चीज़ के लिए नहीं है पास करते हैं। लेकिन जब हमें मल्टीपल चीज़ों को भेजना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मैनी इज इक्वल टू ट्रू। नाउ ये सीरियलाइजर जो है ये आपको एक डेटा रिटर्न करने वाला है। तो सीरियलाइजर डॉट डेटा कर दूंगा मैं, सीरियलाइजर डॉट डेटा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरे पास में जो भी इसकी जो डिटेल थी वो यहाँ पे आ जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, क्या आईडी आ गई, रेसिपी नेम आ गया, रेसिपी डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज आ गई उसकी, स्लग आ गया और रेसिपी टाइप आ गया। अब इस फील्ड्स का मतलब समझो यहाँ पे क्या था। अब फील्ड्स में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेसिपी नेम और रेसिपी डिस्क्रिप्शन आए, बाकी आईडी इमेज स्लग का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उन फील्ड्स, देखो लिस्ट में जाकर के उनका नाम मेंशन कर दूंगा। जैसे मुझको यहाँ पे रेसिपी नेम और रेसिपी डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं सीरियलाइजर में जाऊँगा और इसको जाकर के पेस्ट कर दूंगा, मतलब जो फील्ड्स आपको चाहिए यहाँ पे, और उसको हटा दूंगा। ऑल का मतलब सारी चीज़। अब रीलोड करूँगा जा करके तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखेंगी। अगर मैं दो में से तीन चीज़ को ऐड करूँगा तो मैं तीन चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। जैसे मैं ऑल चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्लग भी दिखे, तो यहाँ पे वो करेगा। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब अगर 10 जगह आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। अब अगर मेरे को सारी चीज़ चाहिए तो भाई मैं वही ऑल वाले को कर दूंगा। जैसे ही मैं ऑल करूँगा तो तुरंत ही ये सारा चीज़ आ जाएगा। अब मैं जैसे ही इसको रीलोड करूँगा तो जो जैसा रिस्पॉन्स है वैसे ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही से काम कर रहा है। बट यहाँ पे एक एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इसके इंग्रेडिएंट्स भी भेजने हैं, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स अगर हमें भेजने तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके जरिए आप चीज़ें कर पाते हो। बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज कॉल्ड, मैं ओवरराइड करता हूँ टू रिप्रेजेंटेशनल वाली उसको भी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो हमें सेम जैसे मैंने रेसिपी सीरियलाइजर बनाया हुआ है वैसे ही मुझको क्या करना पड़ेगा, एक इंग्रेडिएंट सीरियलाइजर बनाना पड़ेगा ताकि वो इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ों को सीरियलाइज करे, जेसन में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स सीरियलाइजर एंड यहाँ पे लिखूंगा सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज क्लास मेटा एंड यहाँ पे लिखूंगा मॉडल इज इक्वल टू इंग्रेडिएंट एंड फील्ड्स में मैं सबको ऑल कर दूंगा, ठीक है। अब करूँगा क्या, यहाँ पे मुझको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डेफ टू रिप्रेजेंटेशन करके एक मेथड होता है जिसको मैं ओवरराइड करूँगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये कुछ मेरे हिसाब से वो करे, नेम अभिजीत, तो ये अभिजीत रिटर्न करेगा। मैं जो चाहूँगा वो डेटा ये रिटर्न करने वाला है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, डेटा इज इक्वल टू व्हाट, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ था उससे मैं डेटा लेकर के आने वाला हूँ, ओके।
एंड इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे को भेजनी पड़ेगी जो कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर होगी। एंड इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम लोगों ने एक रिवर्स रिलेशनशिप भी लगा करके रखी हुई, दैट इज कॉल्ड एट रिलेटेड नेम। तो मैं यहाँ से बाकी की चीज़ें लेकर के आ जाऊँगा। सो यहाँ पे लिखूँगा क्या, इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंस डॉट रेसिपी इंग्रेडिएंट्स डॉट ऑल, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दूंगा क्या, डेटा ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे इंग्रेडिएंट सीरियलाइजर ऐड कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैनी इज इक्वल टू ट्रू, एंड ये ऐसे हो गया। उसके बाद में यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, डेटा को, ओके। एंड अब मैं जाकर के अगर इसको रीलोड करूंगा तो हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे मैं डेटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं रीलोड करूंगा तो हमारे पास में इंग्रेडिएंट्स भी आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑल होगा, रीलोड करूँगा तो देखो क्या हो गया, सारी इंग्रेडिएंट्स आ गए कि नहीं। अब मैं जाकर के अगर कोई और भी चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे मैं एक रेसिपी ऐड करता हूँ यहाँ पे जाकर के, पनीर टिक्का, है ना। पनीर की इमेज पता नहीं मिलेगी कि नहीं इस पर, पनीर मिल तो गई यार, हाँ ये सही लग रहा है, पनीर टिक्का टाइप लग भी रहा है, ओके। सो पनीर टिक्का, पनीर स्लैश टिक्का, ये वेज है, सेव किया, ठीक है। एंड होम में आऊँगा, इंग्रेडिएंट्स में आऊँगा, इसमें क्या हो सकता है, 2 वाला है पनीर, उसके बाद में कैप्सिकम, और क्या होता है, टमाटो। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको दूसरी भी आइटम मिल जाएगा। देखो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे 2 रिप्रेजेंटेशन वाले जो मेथड है इससे आ रहे हैं। उसके बाद में रेसिपी ऑलरेडी हमारे पास में आ रही है। तो इस वजह से इस तरीके से ये हमारा गेट वाली एपीआई कॉल कर रही है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। सो नेक्स्ट वाले वीडियो, क्योंकि हर चीज़ मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ, इस वजह से ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्रिएट पोस्ट एंड अपडेट डिलीट वाली एपीआईज को देखने वाले हैं। उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमें लिस्ट में डेटा मिलेगा, लिस्ट में हमें इस डेटा को सेव करवाना है इसके अंदर। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप आप नेक्स्ट वाले वीडियो में डेफिनेटली मिलोगे मुझे। एंड जिसको भी लाइक अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं अबाउट जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, सो डेफिनेटली दे कैन स्ट्रॉन्ग। एंड नॉट ओनली बेसिक्स, इसमें आपको एडवांस स्टफ भी मिल रहा है, लाइक इलास्टिक सर्च, काफका, रेडिस, जो कि आजकल हर कंपनी यूज़ कर रही है। एंड अगर आपकी रिज्यूम में ये सारी चीज़ें मेंशन है तो आप इजीली 10 लाख प्लस का पैकेज उठा सकते हो। सो दिस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड। एंड 1-to-1 मेंटोरशिप तो आपको मिल ही रही है, हर वीकली हमारे पास में क्लास होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।